अमेरिका के बाद अचानक चीन के सैन्य परेड में पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बढ़ा मुल्ला मनीर का कद, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर प्रतिबंध का यह शुरुआती दौर, 50% ट्रेडिंग पर झुकने को तैयार नहीं ट्रम्प, अब नई धमकी दे दी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या शुरू हो गया रूस नाटो युद्ध। पोलैंड की सीमा पर एक्शन में लड़ाकू विमान, यूक्रेन में मचा हाहाकार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पोलैंड की सीमा पर नाटो के लड़ाकू विमानों की उड़ानों ने यूरोप की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यह उड़ानें तब दर्ज की गई जब रूस ने बुधवार सुबह यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इन हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाया गया है जो पोलैंड से सटा हुआ है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई और किसी भी आक्रमण स्थिति से बचाव के लिए पोलैंड में नाटो के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि नाटो के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार कर यूक्रेनी हवाई सीमा में भी उड़ान भरी। वहीं रूस ने नाटो की कार्रवाई को लाल रेखा पार करना बताया। यूक्रेन की वायुसेना ने एक टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि रूस ने रात भर उनके देश पर बमबारी की है। इसमें रूस की तरफ से 502 हमलावर और नकली ड्रोन और 24 मिसाइलें दागी गई। वायुसेना ने बताया कि उन्होंने रूस के 430 ड्रोन और 21 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेनी वायुसेना ने यह भी कहा कि 14 स्थानों में 69 ड्रोन और 3 मिसाइलें के हमले दर्ज किए गए हैं और 14 स्थानों पर गिराए गए हथियारों के मलबे गिरने की सूचना मिली। रूस ने बुधवार को बमबारी ने कई यूक्रेनी क्षेत्रों को निशाना बनाया। कीव के नगर प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि राजधानी में कम से कम एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख सेरेही ट्यूरिन ने टेलीग्राम पर लिखा कि खेमेलनित्स्की में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्यूरिन ने बताया कि क्षेत्रों में 2 मिसाइलें और 3 ड्रोन मार गिराए गए। लवीवी के मेयर एंड्री सदेवी ने कहा कि 15 रूसी ड्रोन ने शहर पर हमला किया जो पोलिश सीमा के लगभग 40 मील दूर स्थित है। सदोवी ने कहा कि एक गोदाम आंशिक रूप से नष्ट हो गया लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लुस्क में मेयर इहोर पोलिस्कुस ने कहा कि ड्रोन के नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद 130 आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया गया। ओनिश्चुक ने हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं दी। पोलैंड की सीमा के नजदीकी यूक्रेनी इलाकों में रूसी हमले से नाटो की टेंशन बढ़ गई है। इस कारण नाटो के दर्जनों लड़ाकू विमान पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहे हैं। पोलिश सेना की ऑपरेशन कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया कि यूक्रेन के क्षेत्रों में स्थित सुविधाओं पर रूसी हमले के जवाब में विमान तैनात किए गए थे। बयान में कहा गया कि हवाई क्षेत्र में पोलिश और सहयोगी विमान गहन रूप से उड़ान भर रहे हैं, जबकि जमीनी एयर डिफेंस और रडार टू ही सिस्टम हाई अलर्ट की स्थिति में पहुंच गई है। कमांड ने बाद में किए गए पोस्ट में बताया कि रूसी हमले के लगभग 4 घंटे बाद पोलैंड में नाटो सेनाएं समान स्थिति में लौट आई। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अभी शुरुआती दौर के प्रतिबंध लगाए हैं और संकेत दिए हैं कि उन्होंने अब तक चरण 2 या चरण 3 के तहत प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते समय ट्रंप उस समय नाराज हो गए जब उनसे एक पोलिश पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति निराशा और हताशा व्यक्त की थी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रंप ने पोलिश पत्रकार से कहा, आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? चीन के बाद सबसे बड़े खरीदार भारत पर प्रतिबंध लगाना, क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस के सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे? और मैंने अब तक का दूसरा या तीसरा चरण पूरा नहीं किया है, लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आपको कोई नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 2 सप्ताह पहले उन्होंने कहा था, अगर भारत तेल खरीदता है तो भारत को बड़ी समस्याएं होंगी और यही होता है, इसलिए मुझे इसके बारे में मत बताइए। जब उनसे चीन के सैन्य परेड में पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति को लेकर सवाल किए गए और पूछा गया क्या वह मॉस्को पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, मैंने भारत के संबंधों से पहले ही ऐसा कर दिया है।
और हम अन्य चीजों के संबंध में भी ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया, जिससे भारत पर लगाया गया कुल 50% हो गया और यह शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह किसानों, पशुपालकों, लघु उद्योगों के हितों के समझौते नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगाह किया कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को अनुचित बताया है। भारत ने कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका के बाद अब अचानक से चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। असीम मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ के साथ चीन के सैन्य परेड में हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। चीन के निशाने पर अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे देश हैं जो उसकी प्रभुत्ववादी नीतियों की आलोचना करते हैं। असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। इस दौरान जिनपिंग ने असीम मुनीर को चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जमकर सुना दिया। आपको बता दें कि फील्ड मार्शल मुनीर के पहले चीन जाने वाले दल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वह अचानक से बुधवार को चीन पहुंच गए और सैन्य परेड में हिस्सा लिया। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान के 21% हथियार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के बनाए J-10 सी फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद असीम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। वह पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इसके बाद असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे और ईरान पर अमेरिका हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने कहा था कि वह असीम मुनीर से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से लौटने के बाद असीम मुनीर से मुलाकात की। उन्होंने मुनीर को पाकिस्तान चीन दोस्ती का फिलर और रक्षक करार दिया था। चीन के दौरे पर शहबाज के साथ डेप्यूटी पीएम इसाक डार पहुंचे थे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख इस समय अमेरिका और चीन दोनों नावों पर सवारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा तेज है, असीम मुनीर आसिफ अली जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस बीच चीन ने कहा कि वह चाहता है कि पाकिस्तान वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों में ज्यादा भूमिका निभाए। चीन ने कहा कि वह पाकिस्तान की इस भूमिका में मदद करने के लिए तैयार है। चीनी अधिकारियों ने मुनीर से कहा कि दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। माना जा रहा है कि उनका इशारा भारत की बढ़ती ताकत की ओर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। चीन ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इससे पहले अमेरिका दौरे पर असीम मुनीर ने भारत की परमाणु धमकी दी थी और कहा था कि मिसाइलों से भारत के बांध को उड़ा देंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों ही भारत पर दबाव बनाने के लिए असीम मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत का एशिया में उदय हो, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत को ट्रेड डील के लिए झुकाया जाए। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।